Hello बच्चों, let's see this question. If theta is an angle between two asymptotes of x square by a square minus y square by b square equal to 1, then cos theta by 2 equals option A b upon under root of a square plus b square, option B ab upon under root of a square plus b square, option C a upon under root of a square plus b square, and option D अंडर रूट ऑफ a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एंगल थीटा के बारे में बोला गया है कि ये जो एंगल थीटा है ये इस हाइपरबोला के दोनों असिम्प्टोट के बीच में एंगल है। तो हमें कोस थीटा बाई 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड हमारा की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो बच्चों की कंसेप्ट में हम देखेंगे कि किसी भी स्टैंडर्ड हाइपरबोला जिसकी इक्वेशन हमारी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, उसके लिए जो दोनों असिम्प्टोट्स है उनके बीच में एंगल थीटा क्या होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं इफ थीटा इज एंगल बिटवीन if theta is angle between asymptotes of hyperbola x square by a square minus y square by b square equal to 1, then तो यहां से अगर इस हाइपरबोला के लिए दोनों असिम्प्टोट के बीच में अगर हमारा थीटा एंगल आ रहा है तो जो हमारा tan थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो हमारा tan ये जो हमारा एंगल थीटा है वो इक्वल हो जाएगा टू tan इनवर्स b बाई ए के। यानी कि किसी भी हाइपरबोला के असिम्प्टोट के बीच में जो एंगल है वो हमारा इक्वल होता है टू tan इनवर्स b बाई ए के। इस कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए हम हमारे क्वेश्चन की तरफ आगे प्रोसीड करते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन में भी हमें जो हाइपरबोला दिया हुआ है वो एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। गिवन हाइपरबोला इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर ये हमारा एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला है तो यहां से हम लिख सकते हैं कि इसके लिए दोनों असिम्प्टोट के बीच में एंगल क्या हो जाएगा। देन एंगल थीटा बिटवीन इट्स बोथ असिम्प्टोट्स इज, तो यहां से हमारा एंगल थीटा इक्वल हो जाता है टू tan इनवर्स b बाई ए के। अगर थीटा हमारा इसके इक्वल है तो यहां से हम लिख सकते हैं बच्चों, यहां से हम 2 को LHS में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा थीटा बाई 2, और tan इनवर्स को भी हम क्या करते हैं LHS में लेके जाते हैं। तो यहां से हम tan थीटा बाई 2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये हमारा इक्वल हो जाएगा b बाई ए के। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि जो हमारा कोस थीटा बाई 2 है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों यहां से हम देख सकते हैं कि tan थीटा बाई 2 की वैल्यू हमारी b बाई ए के इक्वल आ रही है। यहां पर अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करें तो जो tan थीटा बाई 2 है हमारा ये l बाई ए यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो यहां से अगर इस एंगल को हम थीटा बाई 2 बोलें तो यहां से हमारा परपेंडिकुलर तो क्या हो जाएगा b और बेस क्या हो जाएगा a। तो इस तरह से हम हाइपोटेन्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये होगा अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बच्चों यहां से हम कोस थीटा बाई 2 की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कोस थीटा बाई 2 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा होता है बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये इक्वल हो जाएगा, बेस हमारा a के इक्वल है और हाइपोटेन्यूज इक्वल है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। तो यहां से हमारा कोस थीटा बाई 2 किसके इक्वल आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
ये हमारे cos थीटा बाई 2 की वैल्यू आ चुकी है। एक बार हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं हम। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन सी ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये करेक्ट हो जाएगा। यहां से हम लिख सकते हैं और फाइनल आंसर इज ऑप्शन C. I hope you understand it well. Best of luck.